तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई जॉन सीना को गोट ऐसे ही नहीं बोला जाता है। जॉन सीना ने भाई आशा भोसले जी को अपना ट्रिब्यूट दिया है। कल अनफॉर्चुनेटली आशा भोसले जी की डेथ हो गई एंड अभी जॉन सीना ने आशा भोसले की फोटो डाली अपने इंस्टाग्राम पे, आप लोग देख सकते हो। एंड जॉन सीना हमेशा एक्नॉलेज करते हैं ऐसी चीज़ों को। हर कुछ टाइम पे पता लग ही जाता है कि जॉन सीना इंडिया से कितने कनेक्टेड हैं। कभी शाहरुख खान की फोटो डालना, कभी MS धोनी की, कभी विराट कोहली की, कभी लता मंगेशकर की भी डाली थी जॉन सीना ने, बाय द वे फ्रॉम नॉट रॉन्ग, मुझे अगर सही से याद है तो लता मंगेशकर की भी डाली थी जब लता मंगेशकर की भी डेथ हुई थी। तो एंड अभी आशा भोसले की भी इन्होंने फोटो डाली है अपने इंस्टाग्राम पे। तो भाई रेस्ट इन पीस इनको। एंड जॉन सीना ने भी अपने ट्रिब्यूट को दे दिया है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं गाइस मंडे नाइट रॉ की। कल होने वाला भाई मंडे नाइट रॉ का एक ब्रांड न्यू एपिसोड एंड एक एक्चुअल मैसिव एपिसोड, एंड होना भी चाहिए, क्यों ना हो। रेसलमेनिया से पहले का अपना आखिरी एपिसोड है। WWE ने यहाँ के लिए क्या कुछ अनाउंस कर रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। फिलहाल एक भी रेसलिंग मैच अनाउंस नहीं है। एक रेसलिंग शो के लिए CM पंक एंड रोमन रेंस का सेगमेंट कंफर्म किया गया। द ट्राइबल चीफ विल बी इन द हाउस भाई। पंक एंड रोमन दोनों ही होने वाले हैं सेम रूफ के अंडर। एंड पंक ने पिछले हफ्ते क्या क्या बोला था वो आपको याद ही होगा, नहीं याद तो मैं बस कुछ देर में आपको याद दिला दूंगा। देखते हैं रोमन रेंस उसका रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। ओबा फैमी एंड लिसनर का सेगमेंट होने वाला है। बैक टू बैक इनके सेगमेंट्स हमें देखने को मिला एंड दोनों ने किल किया है। दोनों भाई रेसलमेनिया को बहुत ही क्रेजी हाइप कर चुके हैं एंड इनका एक आखिरी सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। एंड इसके बाद सेथ एंड गंथर का भी सेगमेंट होने वाला है। इसके अलावा डेफिनेटली बाकी चीज़ें भी होंगी, पेंटा वगैरह होंगे भाई, IC टाइटल लैडर मैच वगैरह भी हाइप होगा एंड और भी चीज़ें भी ऐड की जाएंगी। फिलहाल ये कुछ कंफर्म है। मंडे नाइट रॉ के लिए सुबह 5:30 में आने वाला है एंड 8 बजे खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली इसकी रिव्यू वीडियो आएगी भाई, बिल्कुल स्टैक्ड एपिसोड होगा, जो भी कुछ होगा उसकी बात करेंगे। एंड टैग टीम टॉकडाउन का भी एपिसोड मोस्ट लाइकली आएगा ही आएगा। इस हफ्ते टैग टीम टॉकडाउन के मल्टीपल एपिसोड्स आने वाले, तो स्टे ट्यून्ड भाई, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल यही कुछ कंफर्म किया गया है मंडे नाइट रॉ के लिए। लेट्स सी कल का एपिसोड कैसा जाता है। स्टेक्स काफी हाई होने वाले हैं। रोमन रेंस एंड CM पंक की बात करेंगे भाई, तो रोमन रेंस एंड CM पंक का जो कल का सेगमेंट होने वाला है वो अपना आखिरी सेगमेंट होने वाला बिफोर रेसलमेनिया। एंड एक्चुअली में इस सेगमेंट से WWE में भी भाई बैकस्टेज काफी होप्स है। ऐसा नहीं कह रहा कि हायर अप्स होप कर रहे हैं ये वो, लेकिन WWE में बैकस्टेज एक फीलिंग है कि इस वाले सेगमेंट को WWE वाले एंड रोमन रेंस पंक ट्राई करने वाले कि एक ऑल टाइम सेगमेंट बनाया जाए, बिकॉज इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ये आखिरी मौका है। इनकी स्टार्ट बहुत ही सही हुई थी बिल्ड की, उसके बाद चीजें बीच में फ्लक्चुएट होने लगी, काफी डमाडोल हो गया माहौल। फिर रोमन रेंस पिछले हफ्ते गायब हो गए तो एक मोमेंटम ब्रेक सा हो गया। लेकिन अभी रोमन रेंस कल होने वाले एंड CM पंक ने पिछले प्रोमो में काफी कुछ बोला था। डायरेक्टली रोमन रेंस को टारगेट किया था भाई, बिग डॉग वाले जोक्स मारे थे, विंस मैकमैन को मेंशन किया था, फाइनल बॉस को भी यानी रोमन के कजन को भी डिसरिस्पेक्ट किया था, रोमन को नेपोटिज्म का प्रोडक्ट बोला था भाई CM पंक ने। एंड TKO वाली चीज तो चली रही है, तो काफी कुछ बोल दिया था CM पंक ने। एंड अब रोमन रेंस को इस सब का रिस्पॉन्ड करना है। WWE वाले इस सेगमेंट से काफी होप्स रखते हैं एंड होना भी चाहिए, क्योंकि अगेन रिपीटिंग इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ये आखिरी मौका है कि आप इस फ्यूड को भाई अच्छे तरीके से कंक्लूड करो, क्योंकि मैच ही होगा इसके बाद सीधा रेसलमेनिया में, वहां पे तो बकझक होनी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कल के मंडे नाइट रॉ में कोई ब्रॉल हो, बिकॉज ब्रॉल होती है भाई तो वो सेम ही हमको मालूम है किस तरीके से एंड होती है, कैसे स्टार्ट होती है, उसमें कोई मजा नहीं है। हमें चाहिए भाई कि एक फाइनल बैटल हो, प्रॉपर प्रोमो बैटल हो। इस फ्यूड की स्टार्ट भाई उसी तरीके से हुई थी, इसको मंडे नाइट रॉ में क्लोजर भी वैसे ही मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इनको आखिरी में शो के एंड में आधे घंटे का एक सेगमेंट मिले, आधे घंटे 35 मिनट का, दोनों ढंग से आए, क्राउड के रिसेप्शन को रिसीव करें एंड उसके बाद दोनों सुपरस्टार्स भाई एक दूसरे को छिल के रख दे माइक पे। रोमन रेंस को काफी कुछ अभी बोलना बाकी है। लेट्स सी रोमन रेंस इस आखिरी एपिसोड में बोलते हैं या फिर नहीं, एंड CM पंक कितना टॉलरेट करेंगे कितना नहीं वो भी देखना होगा। तो बैकस्टेज होप्स हाई है एंड यहाँ पे अगर डमाडोल हुआ माहौल तो फिर बेकार हो जाएगा सब कुछ। इससे पहले कई बार हुआ है भाई कि मेनिया से पहले गो होम एपिसोड में WWE वाले ढंग से क्लोजर नहीं दे पाए हैं एंड रीसेंट एपिसोड्स में तो बहुत ज़्यादा हुआ है। लाइक पिछले सालों से अगर कंपेयर करें तो रीसेंट गो होम शो एपिसोड्स में हमेशा ही ऐसा होता है कि क्लोजर ढंग का नहीं मिला। अगर ढंग का क्लोजर कल नहीं मिलेगा तो ये ऑलरेडी मेनिया के लिए हाइप किसी की नहीं है। अगर कल का सेगमेंट अच्छा नहीं होता है देन फिर फायदा नहीं है इनके मैच का। ऐसे में WWE के पास कल एक आखिरी मौका है। लेट्स डू दिस भाई। रोमन एंड पंक को कल कुछ चमत्कार करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं ओबा फैमी एंड बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की। तो इनका मैच रेसलमेनिया नाइट 2 के ओपनिंग में हमें देखने को मिलेगा एंड इनके मैच में कौन जीतेगा एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है। भले ही WWE ने ओबा फैमी को अपर हैंड ज्यादा दिया है बिल्ड में, लेकिन बहुत से फैंस चाहते हैं कि लेसनर जीते एंड कॉमन सेंस वाली भी बात है। नॉर्मली WWE में यही पैटर्न होता है कि किसी को ज्यादा अपर हैंड मिलता है तो वो
पेपर व्यू में या मैच के टाइम पे जाके हार जाता है। हालांकि पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा है कि ऐसा नहीं कि सीधा ओबा फेमी को ही अपर हैंड मिला है, इक्वल ही मिला है। ऐसे में कौन जीतेगा, दोनों के बीच में एक लेजिट क्वेश्चन है। अभी एक बेटिंग ऑड निकल के सामने आई है, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ओबा फेमी इज नाउ फेवर्ड टू विन एट रेसलमेनिया। ये नाउ फेवर्ड क्यों है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो पहले भी फेवरेट थे जहां तक मुझे याद है। एंड इसके बाद अब जो बेटिंग ऑड्स आने वाली है हर मैच के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तो मान के चलो कि मैं 17-18 तारीख को जो बेटिंग ऑड्स बताऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट बेटिंग ऑड्स होंगे एंड वही मोस्ट एक्यूरेट साबित होते हैं नॉर्मली मेनिया की बात करें तो उस टाइम पे हम लोग मेनली बात करेंगे एक्चुअल नंबर्स की। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि ओबा फेमी एंड लेसनर में ओबा फेमी के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो मेनिया में जीतने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास टू बी ऑनेस्ट भाई यही एक मौका है ओबा फेमी को ढंग से स्टैब्लिश करने का, क्योंकि लेसनर के पास ज़्यादा टाइम है नहीं, वो इसके बाद ओबा फेमी को ओवर नहीं कर पाएंगे। पुट ओवर करना है तो यही अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मोस्ट लाइकली मुझे लगता है, लॉजिक से मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ओबा फेमी को ही जिताने वाले हैं। एंड ऐसा ही बहुत से लोगों को लगता है, इसलिए लोग ओबा फेमी पे बेट कर रहे हैं, इसीलिए ओबा फेमी बेटिंग ऑड्स में फिलहाल फेवरेट हैं लेसनर को बीट करने के लिए। हालांकि ये ऑड्स डेफिनेटली बदल सकते हैं, कल के रॉ के बाद तो बिल्कुल बदल सकते हैं। तो इसलिए जो 17, 18, 19 तारीख को मैं आपको ऑड्स बताऊंगा वो मेनली मैटर करेंगे, क्योंकि 19 को नाइट 2 से जस्ट पहले मुझे लगता है कि वो ऑड जो आएगी इनके मैच की वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। अभी तो भाई यही कुछ है इनको लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि ट्रिपल एच को लेकर। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ऐसे रिपोर्ट्स वगैरह सर्कुलेट करवाते रहते हैं कि हमें तो कोई देखो टेंशन नहीं है, हम तो फैंस की सुनते नहीं है, जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं पैसे शो में आने के लिए हम तो उनकी बात ही नहीं मानते। ऐसा आप नॉर्मली सुनोगे कि इंटरव्यूज में बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में मेल्टजर ने बोला है कि ट्रिपल एच इज अवेयर ऑफ द जनरल डिससैटिस्फैक्शन एंड नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई। कहते हैं मेल्टजर, आई थिंक ही केयर्स मोर देन दे लेट ऑन, दे ट्राई टू एक्ट लाइक दे डोंट लिसन, बट देन दे मेक ऑल these things and changes so much. My impression is that they outwardly, I mean the company directive is to say that you don't care, that we don't listen to these people that are negative. But does he listen? Is he aware? Yes, he is aware, and he's certainly aware that they have booed him at certain points over the last couple of months. कहते हैं कि कंपनी ऐसा पोर्ट्रे करती है अपने आप को, अपना इंप्रेशन बनाना चाहती है कि हमें देखो भाई तुमसे मतलब नहीं है, हम तुम्हारी सुनते नहीं, नेगेटिव लोग जो हैं हम उनकी सुनते नहीं हैं। लेकिन फैक्ट की बात यही कि ये बस ऐसा दिखाते हैं। इन्होंने जो रिसेंट में चेंजेस किए हैं, पिवट्स किए हैं, ये साबित करता है कि फैंस की बहुत सुनते हैं, स्पेशली ट्रिपल एच। वो तो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, स्पेशली इसीलिए भी बिकॉज उनको रिसेंट मंथ्स में बहुत ज़्यादा बू किया गया, तो ट्रिपल एच तो स्पेशली ज़्यादा ही अवेयर हैं। तो ये फैंस की सुनते हैं, बस दिखाते हैं कि हम लोग सुनते नहीं हैं, ऐसा कुछ कहना है मेल्टजर का। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।